स्लीपिंग ब्यूटी, सुप्त सुंदरी। दूर किसी नगर में एक राजा वो उसकी रानी रहते थे। बहुत प्रार्थना करने के बाद उन्हें एक प्यारी बेटी हुई। राजा और रानी बहुत खुश हुए, इसीलिए उन्होंने एक बड़ी पार्टी रखी और राज्य की सभी परियों को बुलाया ताकि वो प्यारी बच्ची को बहुत सारे अच्छे अच्छे वरदान और गिफ्ट्स दे सके। पर राजा एक दुष्ट परी को बुलाना भूल गया। पार्टी के दिन परियां आईं और नन्ही बच्ची को वरदान देने लगीं। पहली परी ने बच्ची को सुंदरता का वरदान दिया, दूसरी ने खुश रहने का वरदान दिया, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ने अच्छाई, स्वस्थ, नेक और भलाई करने वाली लड़की का वरदान दिया। सातवीं परी अभी वरदान देने ही वाली थी कि दुष्ट परी वहां आ गई और गुस्सा करने लगी। सभी लोग डर गए। वह नन्ही बच्ची के पास गई और बोली, अपने 16वें जन्मदिन पर तुम एक सुई चुभने से मर जाओगी। ऐसा कहकर वह वहां से गायब हो गई। सब लोग घबरा गए, पर उसी समय सातवीं परी आगे आई और बोली, घबराओ नहीं। उसने राजा रानी से कहा, तुम्हारी बेटी मरेगी नहीं। मेरा जादू दुष्ट परी का जादू खत्म नहीं कर सकता, पर मैं उसे रोक जरूर सकती हूँ। मरने की बजाय राजकुमारी गहरी नींद में चली जाएगी 100 साल के लिए, और होश में तभी आएगी जब एक राजकुमार उसे किस करेगा। राजा डर गया। इसीलिए उसने राज्य की सभी सुइयां और चरखे जला दिए। पंद्रह साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। राजकुमारी बहुत ही सुंदर, खुश और दयालु बनी। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। फिर उसका 16वां जन्मदिन आया। राजा और रानी ने उसके जन्मदिन पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी। राजा रानी ने उसे सुइयों से दूर रखने के लिए कहा ताकि वो बच सके। एक दिन राजकुमारी लुका छिपी खेल रही थी। जब उसकी छुपने की बारी आई तो वह छुपने के लिए महल के एक कोने में चली गई, जहां उसे एक दरवाजा मिला। यह दरवाजा उसने पहले नहीं देखा था। अंदर सीढ़ियां थीं, जो उसे बिल्डिंग के ऊपर ले गईं। उसने सोचा छिपने के लिए यह अच्छी जगह है। ऊपर जाने पर उसे एक छोटा कमरा मिला। वहां पर एक बूढ़ी औरत एक चरखा चला रही थी। आप क्या कर रही हो? राजकुमारी ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसीलिए उसने ऐसा पूछा। मैं चरखा चला रही हूँ। यह बूढ़ी औरत दुष्ट परी थी और भेष बदलकर बैठी थी। क्या तुम भी चरखा चलाना चाहोगी? राजकुमारी बैठ गई और चरखा चलाने लगी। जैसे ही उसने सुई को छुआ, उसे सुई चुभ गई और वह तुरंत ही गिर पड़ी। दुष्ट परी की बात सच हो गई और सातवीं परी की बात भी सच हो गई। राजकुमारी गहरी नींद में चली गई।
धीरे धीरे पूरे राज्य में लोग सोने लगे। राजा रानी भी सो गए, सभी मेहमान सो गए, सिपाही, कर्मचारी और नागरिक भी सो गए। सभी तरफ सन्नाटा छा गया। सालों बीत गए और महल के आसपास खंडर जैसी हालत हो गई। सभी लोग राजा, रानी, राजकुमारी सभी को भूल चुके थे। एक दिन 100 साल के बाद एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने देखा एक जगह बहुत से कांटे लगे हैं। उसने किसी से पूछा कि उन कांटों के पीछे क्या है। उसे पता चला राजा, रानी, राजकुमारी के बारे में। वह वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया और उस तरफ चल पड़ा। उसने अपनी तलवार से कांटों को काट दिया और कुछ ही देर में वह पुराने महल के द्वार पर पहुंच गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सब लोग सो रहे हैं। हर चीज पर मिट्टी की परत थी और सब तरफ मकड़ी के जाले। उसने सभी जगह जाकर देखा और थोड़ी ही देर में वह उस जगह पहुंच गया जहां पर राजकुमारी सो रही थी। वहां उसने सुंदर राजकुमारी देखी। उसने इतनी सुंदर राजकुमारी कभी नहीं देखी थी। वह उसे देखकर उसे देखता ही रह गया और इस तरह आकर्षित हो गया कि उसके पास जाकर राजकुमारी के हाथ पर किस कर दिया। तभी राजकुमारी ने आंखें खोली और उसने सुंदर राजकुमार को देखा। राजकुमार और राजकुमारी महल में गए। धीरे धीरे महल में सब जागने लगे। राजकुमार ने राजा और रानी से उनकी बेटी का हाथ मांगा। राजा और रानी ने राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। शादी में 7 परियां भी आईं और उन्होंने उन दोनों को खूब सारे वरदान दिए। दुष्ट परी का क्या हुआ यह किसी को पता नहीं चला। शायद वह अपने घमंड से खत्म हो गई।